अगर किसान 1 एकड़ में गुलाब की खेती करते हैं तो मिनिमम पर ईयर 60,000 रुपया लागत लगेगा। इसमें इनकम का लमसम 80,000 रुपया पर मंथ इससे ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐश्वर्या श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ खेती की जानकारी के साथ। लेकिन आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में, जो बहुत ही यूनिक टॉपिक है और कैसे ये कम समय में कम लागत में किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी दे रहा है। तो चलिए चलते और मिलते एक ऐसे ही किसान से जो इसकी खेती कर रहे हैं और उनसे उनकी सारी जानकारी लेते हैं गुलाब के बारे में। नमस्कार किसान भाई, कैसे हैं आप? पहले आप मुझे सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम उमेश कुमार, चिरौरा, पटना। खेती करते हैं, गुलाब है, जड़बेड़ा है, केला है, नींबू है। गुलाब के खेती करने के लिए पहले तो पॉली हाउस चाहिए, और पॉली हाउस उस जगह पर चाहिए जहां ऊंचा ज़मीन हो। और पॉली हाउस लगाने के बाद उसको जुताई करना चाहिए। जुताई करने के बाद सड़ा हुआ गोबर डालना चाहिए, और सड़ा हुआ गोबर डाल के फिर जुताई करना चाहिए, और कीटनाशक दवाई छिड़काव कर देना चाहिए बेड बनाने से पहले। जैसे में थाइमेट दे दीजिए, जो प्रमाणित कहता है वो अनुसार है। और उसको बाद फिर जुताई करके बेड बनाइए। 60 मीटर पथवे रखिए, 60 सेंटीमीटर पथवे रास्ता, 80 सेंटीमीटर का बेड बनाइए। और बेड बनाने के पश्चात इसको गुलाब का प्लांटेशन होता है। जैसे आपने बताया कि ये बेड बनता है, बेड बनने से पहले इस मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं आप? इस मिट्टी को जुताई करना पड़ता है। जुताई ट्रैक्टर से जुताई करिए। जुताई करने के बाद सड़ा हुआ गोबर का छिड़काव होता है, और छिड़काव कर पुनः फिर जुताई किया जाता है, और जुताई कर बेड बनता है। तो आपने जैसे बताया कि जुताई करना चाहिए, तो कितने अंतरकाल पे आप ये जुताई करते हैं? प्लांटेशन के करीब करीब 1 महीना पहले से ही जुताई करना पड़ता है। उसके लिए तैयारी करना पड़ता है जब खेत का। अच्छा, जुताई आप कैसे, ट्रैक्टर के जरिए करते हैं कि वो हल से जुताई करते हैं? नहीं, ट्रैक्टर से जुताई होता है। ट्रैक्टर से जुताई ट्रैक्टर होता से है। जुताई होता है। और ये जो पूरा पॉली हाउस है, ये कितने स्क्वायर फीट का, कितना बड़ा है, कितने एकड़ में है ये? 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का पॉली हाउस है। जी जी जी। और क्या ये ज़रूरी है कि एक गुलाब की खेती के लिए पॉली हाउस बना के ही ये गुलाब की खेती करे? हाँ, जो डच रोज होता है पॉली हाउस के अंदर ही होता है, क्योंकि बाहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये गुलाब वातानुकूलित नहीं हो सकता, सूख जाता है। सूख जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ये पॉली हाउस में टेम्परेचर के जरिए आप, तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं टेम्परेचर को? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए देखिए फोकर लगा हुआ है। अच्छा, ये फॉगर। हाँ हाँ हाँ, गर्मी के दिनों में हम लोग फोकर चलाते हैं। हाँ। उससे थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है। हाँ। और उसके बाद सीडनेट लगा हुआ है, वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये वाला जो सीडनेट हाँ, है, सीडनेट है, ये कंट्रोल करता है। ये सीडनेट कंट्रोल करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है वो। अच्छा। हाँ, तो अगर आप गुलाब की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप पॉली हाउस में करें। पॉली हाउस में करें। फिर आपने एक बात बताया कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पाथ बनाते हैं, और फिर 80 सेंटीमीटर पे आप बोल रहे हैं बेड बनाते हैं। ये ऊंचाई क्यों बनाया जाता है? ये ऊंचाई बनाया जाता है कि बरसात के दिनों में बरसात का पानी अगर हिल भी जाएगा बाय द वे, तो गुलाब के पौधा को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसीलिए उसको। हाँ, जो पथ वे है, रास्ता है, पानी वर्षा का जो हिले अंदर भी आ जाएगा तो रास्ता में ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये प्लांट कहाँ से लाते हैं आप? बंगलोर से भी आता है, पूना से भी आता है। तो आप लोग कैसे लाते हैं प्लांट को? गाड़ी के जरिए? ट्रेन से आता है, और ट्रेन से आता है पटना, और हम लोग अपना
गाड़ी करके यहाँ लाते हैं। एक पौधे की कीमत क्या होती है? एक पौधे आप की लोग के कीमत लिए 20 से 25 रुपया मिनिमम। एक पौधे का। जी जी। और एक पौधे में फूल कितनी बार आता है? एक एक पौधे में साल में मिनिमम फूल आता है 30 से 35। 30 से 35 बार? हाँ हाँ 30 से 35 बार फूल आता है या हाँ 30 से 35 हाँ कली आती है? 30 से 35 फूल देता है। 30 से 35 फूल हो हाँ जाता पर है। ईयर। खरपतवार से आप इसको कैसे बचाते हैं? खर जो पतवार होता है इसमें बराबर, जैसा कि ग्रास हुआ, हाँ घास जिसको कहते हैं, हाँ। तो घास हुआ तो इसमें हम लोग महिला जो स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, वो घास निकालते हैं। और खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं गुलाब की खेती के लिए? खरपतवार का नियंत्रण हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है। पानी के छिड़काव करने के बाद इंसेक्टिसाइड दवा का स्प्रे करते हैं, फंगीसाइड दवा का स्प्रे करते हैं। इससे खरपतवार का नियंत्रण होता है। और सबसे इसमें होता है कि सर सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। घास वास? हाँ घास होता वास निकाला जाता हाँ, और है। सूखा जो पत्ता होता है उसको हम लोग हटाते जाते हैं। तो क्या जैसे आप गुलाब की खेती बेड बना के कर रहे हैं, तो इसके साथ आप कोई और भी खेती इसी मिट्टी में कर सकते हैं साथ में, या सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं बस गुलाब की खेती ही करना है, कोई और से गुलाब खराब हो जाता है? हाँ। इस तरीके का भी सवाल किसानों के मन में बहुत बार आता है। गुलाब की खेती सिर्फ और सिर्फ गुलाब ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सा है जो अलग अलग उसका बीमारियां आती हैं, तो एक दूसरा में कांटेक्ट कर सकता है। इसलिए जिस पॉली हाउस में गुलाब होता है उस पॉली हाउस में गुलाब का ही खेती करना चाहिए। अब सिंचाई के बारे में आप कुछ बताइए कि सिंचाई आप कैसे करते हैं इसकी? सिंचाई हम 1 एकड़ का ये पॉली हाउस है। हाँ। 1 एकड़ में मात्र 20 मिनट में हम सिंचाई कर लेते हैं। और इसका 20 मिनट में कम समय में सिंचाई करने का एक ही है कि डीप एग्रीगेशन सिस्टम है इसमें। जो देख रहे हैं काले जैसा पाइप लगा हुआ है। हाँ। वो प्रत्येक पौधा के सामने छेद होता है ड्रिप में, और मशीन चालू करते हैं, वैसे प्रत्येक पौधा पर बूंदे 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 अपना सिंचाई होता है। इसमें होता है डीप एग्रीगेशन में कि आपका पानी का बर्बादी नहीं होता है, और जितना पानी चाहिए पौधा का उतना ही हम देते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में आप इसमें दवा कैसे देते हैं? डीप एग्रीगेशन में खाद का जो फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग हम वाटर सोलुबल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। अच्छा। मशीन में वहाँ घोल देते हैं फर्टिलाइज़र, और उसे पानी के साथ चला देते हैं, और डीप द्वारा पौधा के पास चला जाता है। ये वाटर स्लोअर के बारे में जो बताया, ये दवा कहाँ मिलता है? वाटर सोलुबल फर्टिलाइज़र जो होता है ये दवा पटना में मिल जाता है, आराम से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका दाम कितना होता है? इसका दाम तो हार्ड पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, करीब 150 रुपये किलो ही पड़ता है, 250 रुपये किलो पड़ता है। कुछ फर्टिलाइज़र वो भी है 1000 रुपये भी किलो पड़ता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो आप कैसे डालते हैं इसमें? कितने मात्रा में ये पूरे एकड़ में, जैसे बोला कि 1 एकड़ है, तो इसमें किसकी मात्रा कितनी होती है? इसमें फर्टिलाइज़र का मात्रा जो होता है हम लोग का, जैसे 19 हुआ फर्टिलाइज़र हुआ, पर एकड़ में हम 750 ग्राम देते हैं। 52-34 हुआ 500 ग्राम देते हैं। इसी ढंग से और जो फर्टिलाइज़र हैं 52-34 हुआ, ये सब और सब फर्टिलाइज़र हो मात्रा के अनुसार हम यूज करते हैं। अच्छा। और अब सिंचाई तो हो गई, और कितने अंतरकाल पे सिंचाई करते हैं? ये जो ड्रिप इरिगेशन है कितने दिन के बीच में ये करते हैं? हम लोग फर्टिलाइज़र पर प्रत्येक दिन यूज करते हैं। हर दिन? हर दिन।
हर दिन। लगन के जहाँ लगन के जरूरत है दिन आता है, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना रहता है तो प्रत्येक दिन यूज करते हैं, और लगन नहीं है, डिमांड कम होता है तो 2-3 दिन पर भी फर्टिलाइजर चलाते अच्छा, हैं। लगन के हिसाब से भी, जैसे अगर मार्केट में ज्यादा गुलाबों की डिमांड हो गई, हाँ, तो उसके बीच में कितने बार में गुलाब का फूल कब आता है? गुलाब का फूल 365 दिन में एक दिन भी वैसा दिन नहीं है कि जिस दिन आपको फूल नहीं देगा। जैसे अभी अगर ये आपके सामने एक कली लगा हुआ है, ये कली अभी बंद है, जैसे अगर अभी तो सिर्फ लगन का समय है तो अभी डिमांड थोड़ा बढ़ गया होगा, तो इसमें कैसे आप इसको तैयार कर देते हैं तुरंत? वो फर्टिलाइजर जो चलता है, हाँ ये कैल्शियम भी चलाते हैं, हाँ। ये सब रूट को जितना जल्दी हो सके अति फूल देता है, अच्छा और रूट को बढ़ाने में कामयाब करता है। अच्छा। और ये गुलाब कितने तरीके की फूल आप इसमें है? गुलाब के तो बहुत बहुत कलर होते हैं, मार्केट में पीला गुलाब भी मिलता है, लाल में भी मिलता है, सफ़ेद भी मिलता है, तो आपके इस पॉली हाउस में कितने तरीके गुलाब? व्हाइट और रेड ये पॉली हाउस में डिमांड ज़्यादा किसकी होती है? रेड का होता है, इसका होता है। और इस पूरे गुलाब की खेती में कितने का लागत लगता है इसमें? करीब करीब एक पौधा 20 से 25 रुपया मिलता है, और 1 स्क्वायर मीटर में 6 पौधा लगता है। वही हिसाब से अपना किसान जोड़े। फिर भी अगर एक नंबर के बारे में बात करें तो एक कुल अमाउंट कितना लगता है? कुल अमाउंट 20 से 25 रुपया के हिसाब से लगता है, जो किसान को जितना। मतलब अगर पूरे लागत के बारे में बात करें कि प्लांट से लेके, दवा से लेके, पूरा मैनेजमेंट तक से लेके मार्केट में भेजने तक का सब मिला के कितना? अगर किसान 1 एकड़ में गुलाब की खेती करते हैं तो मिनिमम पर ईयर उनको 60,000 रुपया का लागत लगेगा, जिसमें लेबर कॉस्ट होगा, हाँ। फर्टिलाइजर होगा, दवा होगा, और इसमें इनकम का लमसम 80-90 हज़ार तक आएगा मुनाफा। मुनाफा। मतलब अगर आप 60,000 लगाते हैं तो आपको 80 से 90 या 1 लाख मान लेते हैं। हाँ, मुनाफा आ सकता है। मतलब कितना? 60 लागत और मुनाफा 80,000 लमसम। 80,000 के लमसम आपको 1 साल में या 1 महीने में? 80,000 रुपया पर मंथ आपको। हाँ, पर मंथ इससे ले सकते हैं। एक है बशर्ते कि किसान अपना तन मन धन से खेती करें, इसमें तनिक भी कोताही नहीं करें, लापरवाही नहीं करें, तो एक अच्छा इसमें से। मतलब अगर अच्छे तरीके से अगर आप इसमें खेती कर रहे हैं तो आपको दाल दलहन से ज़्यादा मुनाफा आपको गुलाब की खेती में मिल सकता है। और ख़ास करके पूरा बिहार के किसान भाई से कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि धान की खेती, मसूर की खेती, गेहूं की खेती, बूट की खेती के अलावा कुछ, जैसे बिजनेस में लोग साइड बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस के अलावा भी कुछ साइड बिजनेस करते हैं, उसी तरह खेती में भी किसान करें। जैसे बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, या फ्लावर जो पॉली हाउस है उसमें फ्लावर का उत्पादन करें, वगैरह वगैरह ऐसा चीज़ उसके अलावा धान गेहूं मसूर के अलावा करें, जिससे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से चल सके। और सिर्फ किसान भाई अगर धान गेहूं मसूर बूट पर निर्भर रहेंगे तो जीविकोपार्जन सही ढंग से शिक्षा बाल बच्चों का नहीं दे पाएंगे। इसके धान गेहूं मसूर के अलावा भी कुछ इस ढंग से करें। फूल जब खिलने लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब इसको हार्वेस्टिंग करना चाहिए, काटना चाहिए। ये फूल है कल नहीं परसों इसको हार्वेस्टिंग करेंगे, निकालेंगे। मुंह हल्का खुलने लगता है, हार्वेस्टिंग करते हैं। और इसमें कौन सी दवाई आप डालते हैं? एक मेरा लास्ट आखिरी सवाल है, कौन सा दवा का क्या नाम है? दवा जैसे मोनोसिल स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड में, पसाट है, मिट्टी गेट है,
रीडोमिल गोल्ड है। अच्छा, और इस पॉली हाउस में और कोई मशीन, पॉली हाउस में जो आपने बोला स्प्रेयर, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? स्प्रे मशीन के द्वारा हम लोग करते हैं। और मशीन से। टेम्परेचर कम करने के लिए आप लोग ये टेम्परेचर कम करने के लिए गर्मी के दिनों में जब हाई टेम्परेचर होता है तो सीडनेट के हम लोग सीडनेट से ढक देते हैं और उसको बाद फोकर है वो चलाते हैं। तो जब ये पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें पहले से आप फोकर लगा देते हैं? पॉली हाउस जो कंपनी है वो लगाती है तो उसके साथ साथ फोकर भी लगाती है। पॉली हाउस कैसे बनाते हैं, मतलब ये कंपनी आके बनाती है? कंपनी बनाती है। बिहार में तो बहुत सा कंपनियां हैं। जैसे अगर कोई किसान है, कोई युवा किसान है जिसको जो अपना करियर, अपना भविष्य एग्रीकल्चर में देखना चाह रहा है और आज का जिसमें उसको कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल सके, जैसे आपने बताया कि गुलाब में 60,000 का लागत में आप 80 से 90,000 रुपये बना सकते हैं। जी जी। तो आप पर महीने वो भी जी जी, तो पर मंथ। ये पॉली हाउस में कुल मिला के खर्चा कितना लगता है? खर्चा पहले 90% सब्सिडी था पॉली हाउस पे। पॉली हाउस का। हाँ। फार्मर को सिर्फ 10% लगता था, वो भी 10% पौधा जो आता था उसमें सब्सिडी मिल जाता था, मिला जुला के पॉली हाउस फ्री में मिल जाता है। लेकिन इस समय की स्थिति है कि गवर्नमेंट 90% से सब्सिडी कमाते कमाते बहुत कम कर दिया है, इसलिए अभी तत्काल जानकारी नहीं है कि इस गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रही है। यही वाली ड्रिप इरिगेशन मशीन है ना, ये वाली? ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम है। हाँ। ड्रिप एग्रीगेशन का ये पूरा पाइप है ये वाला ड्रिप इरिगेशन का। और इसमें से धीरे धीरे करके जमीन अभी जैसे अभी ये वाली जो मिट्टी है ये थोड़ी गीली है, ये गीली है मिट्टी। हाँ। और ड्रिप द्वारा जो फर्टिलाइजर चलाए हैं पानी के साथ उससे गीली हुई। तो एक दिन में मतलब जैसे इसका कोई समय होगा कि सुबह में डालते हैं कि रात शाम में चलाते हैं या दोपहर में चलाते हैं? सुबह या शाम, 2 टाइम या 1 टाइम? 2 टाइम में, 1 टाइम ही चला पाते हैं। 1 टाइम। जैसे सुबह में अगर सब 4 बजे या 5 बजे पाइप चला दी है तो ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके पता कैसे चलता है कि अब ये मिट्टी गीली हो गई है? हम लोग के अनुभव हो गया है। लेकिन कोई अगर नया युवा पीढ़ी है जो सीख रहा है, वो करना चाह रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसको नया जो लोग होता है हटा पाता है उसको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। हाँ। 1 महीना 2 महीना पूरी तरह ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं कि अब तुम चला के देखो, हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं। हाँ। अब देखते हैं कि नहीं अब ठीक ढंग से वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उस पर छोड़ते हैं। अच्छा, और ये जो बेड है यही वाला बेड बनाते हैं ना? हाँ। ऐसे करके ये वाला जो बेड है, ये बेड है, ये 80 सेंटीमीटर का 80 सेंटीमीटर का बेड है। 7 सेंटीमीटर पथ में है, रास्ता है। 7 की 60? 60। और ये आपका हो गया, ये वाला जो है ये 60 सेंटीमीटर का, ये आपका पूरा रास्ता है। रास्ता हो गया 7 सेंटीमीटर का। वो इसीलिए होता है ताकि जैसा आपने बताया कि अगर पानी वानी आ जाए तो आपका पौधा बचा रहे। हाँ, पौधा बचा रहे। और इसी पथ में हेलकर हम लोग घास का निकाई करते हैं, फ्लावर का कोड़ाई करते हैं और फूल जब तैयार होता है इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। ये पथ में ही जो है मूल रूप से हम लोग के रहता हुआ। और ये जो गुलाब है, ये देखिए जैसे जिसमें कितने सारे गुलाब में कुछ गुलाब खराब भी हो जाते होंगे, जैसे ये वाला गुलाब है तो ये खराब है, तो ऐसा कुछ है कि इसको कटाई करते तो सारा उठा के मार्केट में भेज देते हैं? नहीं, जो खराब गुलाब रहता है हार्वेस्टिंग के समय हम लोग निकाल लेते हैं और जब बंडल बनाते हैं मार्केट में ले जाने के लिए तो उसको हटा देते हैं। मार्केट में कैसे करके आप गुलाब बेचते हैं? मार्केट में क्या इसको रेट है 20 का बंडल बनाते हैं। 20 का बंडल? जी। हाँ। और 20 का बंडल बना करके मार्केट में ले जाते हैं इसको। तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते होंगे जो खराब गुलाब भी बिकता है मार्केट में? नहीं, खराब गुलाब नहीं मार्केट में देते हैं क्योंकि मार्केट हमारा खराब होगा।
तो आप कहाँ गुलाब बेचते हैं, पटना में कि पटना से बाहर भी? पटना स्टेशन पर महावीर धीरे-धीरे। स्थान हाँ एक सुबह में 3 बजे भोर से लेकर के हाँ। सुबह 7 बजे तक फूल का मार्केट लगता है। हम्म। पूरे बिहार का व्यापारी उसी में आता है, वहीं से अपना ले जाता है। अच्छा, पटना जंक्शन पे? पटना जंक्शन पे महावीर स्थान। अच्छा, वहाँ पे जैसे ये वाला एक गुलाब है, ये गुलाब खराब हो गया तो अब आप अगली बार जो हार्वेस्टिंग करेंगे इसमें इसको निकालेंगे? हाँ, अगले बार हार्वेस्टिंग करेंगे तो निकालेंगे नहीं, कुछ ऐसा है इसमें जो खराब पत्ते हैं इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। जो खराब ऊपर का जो खराब पत्ता है उसको हटा दिए, ये कम्प्लीटली अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। जैसे यहाँ पे पत्ते वत्ते भी खराब होते हैं तो ये पत्ते को भी तोड़ते हैं या इसको ऐसे ही रहने देते हैं? पत्ता जब खराब होता है तो सड़ा हुआ पत्ता का पानी छिड़काव करते हैं, पत्ता नीचे गिर जाता है, उसके बाद पत्ता जो महिला स्टाफ होती है जो पत्ता के सूखा हुआ पत्ता के हटा लेती है। तो गुलाब की खेती में बेहद साफ सफाई की अधिक हाँ, गुलाब जरूरत की होती है। खेती में बेहद साफ सफाई की आवश्यकता होती है। यहाँ की कुछ मिट्टी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ मिट्टी है जो जिसमें काई जमा हुआ है, तो क्या ये नुकसान नहीं पहुँचाती? नहीं, काई जमा हुआ होता है तो समय समय पर उसको कोड़ाई कर देते हैं और फ्रेश मिट्टी उसको निकाल देते हैं। काई वाला होता है जो नीचे बेड में चला जाता है। गुलाब के बारे में तो आपको सारी जानकारी मिल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।